हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर्स। और आज इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे बुक लिस्ट और उसकी स्ट्रेटेजी की कि कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है और कौन कौन सी आपको जो है स्ट्रेटेजी किस तरह से फॉलो करनी है। तो मैं आपको सारी बुक्स विद फोटो दिखाऊंगा। बुक्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेंगी। आपको उसका बुक का पब्लिशर बताएंगे कि किसने पब्लिश किया है, राइटर का नाम क्या है, कब, क्या और कहां से कितना पढ़ना है, ये सारी चीजें स्ट्रेटेजी के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। और क्या छोड़ना है, क्योंकि बच्चे क्या होता है मतलब कि एक्स्ट्रा टॉपिक ही केवल पढ़ते रह जाते हैं और एक्स्ट्रा टॉपिक आपका टाइम वेस्ट कर देता है। तो इस लेक्चर को देखने के बाद आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा मतलब बेहतर बना पाएंगे। आपको कुछ ना कुछ सीखने को इस लेक्चर से जरूर मिलेगा। तो वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, सारी चीजें समझ लीजिएगा। उसके बाद आपका जो भी कीमती कमेंट हो, एक कमेंट, आपका जो भी फीडबैक आप कह सकते हैं, आप हमें जरूर दीजिएगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9896160956। इसको नोट कर लो, क्योंकि आगे आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, जो भी एचसीएस एग्जाम्स की स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सबने सिलेबस देख रखा होगा। सिलेबस नहीं देखा तो सिलेबस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करके सिलेबस भी ले सकते हैं। ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे मैसेज करके आप सिलेबस भी ले सकते हैं एचसीएस का। मैं आपको सिलेबस भी सेंड करवा दूंगा। सबसे पहला सब्जेक्ट है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री लोग अलग अलग सोर्सेज से फॉलो करते हैं, कोई एनसीईआरटी पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है। मैं आपको जो बुक्स बताऊंगा, अगर आप ये बुक्स फॉलो कर लेते हो तो आपको एनसीईआरटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ये जो बुक्स के मैं नाम बताऊंगा, सिर्फ ये बुक्स फॉलो करनी है। तो भाई आर एस शर्मा, ये आर एस शर्मा की बुक है, राम शरण शर्मा, इंडियाज एंशिएंट पास्ट। ठीक है, ये इंग्लिश के अंदर सब टाइटल है और ये जो हिंदी के अंदर ये जो टाइटल रहेगा बुक का, ठीक है, ये एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। दूसरा सब्जेक्ट है मेडिवल हिस्ट्री। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, सतीश चंद्रा की बुक है ये। मध्यकालीन भारत, जो सतीश चंद्र की बुक है। ओरिएंट, ब्लैक स्वॉन की बुक है ये। तीसरी है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री एक ही नाम है, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, लेकिन ये पूरी की पूरी बुक नहीं पढ़नी होती। इसमें कुछ टेबल्स दिए होते हैं, वो अगर आपको टेबल्स सारे याद है ना, इस बुक में टेबल्स बहुत सारे दिए हैं। अगर आप वो टेबल्स याद कर लो तो आपका एचसीएस का एग्जाम आराम से निकल जाएगा, बिल्कुल आराम से आप लोग क्लियर कर पाएंगे। और अगर आप किसी अदर भी स्टेट पीसीएस डीएसपी की तैयारी कर रहे हैं, किसी अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आराम से आप जो इसको क्लियर कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। आपको जो है सिर्फ वो टेबल्स टेबल्स पढ़ लो। मैंने आपको बताया था ना कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, बाकी बुक आप छोड़ भी सकते हो। उसको टेबल्स याद कर लो, आपकी कहानी, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी, आपका जितना भी काम है वो हो जाएगा। ठीक है, मॉडर्न इंडिया के लिए ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, स्पेक्ट्रम की हो गई। फोर्थ है पॉलिटी। भाई पॉलिटी के लिए एक ही बुक काफी है, प्री और मेंस के लिए इंडियन पॉलिटी, एम लक्ष्मीकांत, मैकग्रा हिल की बुक है। इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी के अंदर भी अवेलेबल रहती है ये। उसके बाद है इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था, रमेश सिंह की किताब है। इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल डिटेल में और बड़ी अच्छे अच्छे एग्जांपल देके बड़ी आराम से सारे कॉन्सेप्ट समझाया। अगर आप सेल्फ स्टडी भी करेंगे ना तो भी आराम से ही हो जाएगी मैकग्रा हिल। ठीक है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, दिन में 7-7 8-8 घंटे आपको देने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि आप ये किताबें ले रहे हो तो आप मतलब दिन में 2 घंटे पढ़ो और किताबें सारी क्लियर हो जाएंगी, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो आप ये लेक्चर देख रहे हैं, बुक्स के बारे में इतना जान रहे हैं, तो मैं ये समझ के चलता हूँ कि आप लोग पढ़ना चाहेंगे, तभी आप बुक्स के बारे में इतनी जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। नेक्स्ट है ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। सिलेबस के अंदर एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं दिया होता, लेकिन एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि कुछ जो है बोर्ड क्या करते हैं, ज्योग्राफी के अंदर ही एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट को ज्योग्राफी का ही पार्ट मान लेते हैं, तो अलग से एनवायरनमेंट मेंशन नहीं करते। इसी तरह से इस बुक के अंदर भी सेम है, भूगोल या फिर ज्योग्राफी लिखा हुआ, लेकिन एनवायरनमेंट के सारे फैक्ट जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है वो सारे इसके अंदर कवर रहते हैं। ये महेश कुमार बर्नवाल की बुक है, कॉस्मोस पब्लिकेशन के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। ये हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश के अंदर भी अवेलेबल है, तो आप दोनों में से जो भी आपका मीडियम हो उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है साइंस। साइंस के अंदर आपको पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। भाई अगर 10th लेवल तक की आपको आती है ना साइंस, तो आप आराम से क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आगे बात करूंगा अप्लाइड साइंस की भी, लेकिन अगर आप साइंस, ये 10th की ये बुक है, 10th की साइंस की किताब, अगर आप ये फॉलो कर लेते हैं और इसको पढ़ के सारी चीजें सीख जाते हैं, तो आपका, मैं ये मान के चलता हूँ कि 90% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे साइंस के। इसके बाद आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि अप्लाइड साइंस से रहता है, तो वो आप जो भी करंट अफेयर फॉलो करते हैं, करंट अफेयर का जो भी सोर्स है मैं बाद में बताऊंगा आपको वीडियो के लास्ट में। करंट अफेयर से आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अप्लाइड पोर्शन जो है कवर हो जाता है, कि अभी लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, किस चीज के ऊपर इन्वेंशन हो रही है, क्या चीज नई फाइंड आउट की गई है, तो अप्लाइड साइंस या साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो जाता है। मतलब इस बेसिक साइंस का यूज करके आगे उसको यूज करना, तो वो साइंस एंड टेक हो गया।
और नई-नई इन्वेंशंस जो कि डे टू डे साइंस हो गई, तो वो चीज़ें आप लोग जो है करंट अफेयर में कवर कर लेंगे। उसके बाद ये तो सारी जीएस पेपर 1 की बात हो गई। अब नेक्स्ट है जीएस पेपर 2 जिसको कि आप क्या बोलते हो सीसेट भी कहते हैं, सीसेट ही बोला जाता है वैसे तो। सीसेट के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दूसरी वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, और थोड़ी बहुत हिंदी भी आ जाती है, इंग्लिश भी आ जाती है। तो हिंदी इंग्लिश आप लोग जानकारी आपको इतनी होती है, आप लोग कर सकते हो ग्रामर की बुक से। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, ये किसकी बुक है? एस चांद, आर एस अग्रवाल। आर एस अग्रवाल के नाम से आपको सारी किताबें मिल जाएंगी, मार्केट में मिल जाएंगी, अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात ये हिंदी के अंदर भी है और इंग्लिश मीडियम के अंदर भी अवेलेबल है, ठीक है? तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। भाई हरियाणा जीके के लिए आप कई सोर्स फॉलो कर सकते हो, हरियाणा जीके के नोट्स भी आप ले सकते हो। जो स्टूडेंट्स हमसे पढ़ते हैं हम उनको नोट्स भी प्रोवाइड करवा देते हैं। हरियाणा जीके के बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि वेटेज कितना है, उस हिसाब से आप हरियाणा जीके पे जोर देंगे। ऐसा नहीं है कि वेटेज है 5% और आप जो है यहाँ पर 30% जोर देंगे, नहीं। जितनी वेटेज है उतना ही आपको जोर लगाना है इस सब्जेक्ट के ऊपर। इसके अलावा मैंने बात की थी कि करंट अफेयर, देखो स्टूडेंट्स करंट अफेयर बहुत जरूरी है, लेकिन जरूरी कब है? जब आपका पहले वाला सारा पोर्शन जो मैंने आपको 7 किताबें बताई अगर वो सारा आपको पता है, याद है, पढ़ के रिवाइज कर चुके हो, चीजें आपको समझ आने लग गई, फिर तो करंट अफेयर की है जरूरत। और कई बार क्या होता है इंस्टीट्यूट्स में आप लोग जाते हैं या फिर ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑफलाइन पढ़ते हैं, पहले दिन क्लास लगाई, क्लास के लास्ट में 10 मिनट बोल दिया कि भाई करंट अफेयर खुद से कर लेना या करंट अफेयर इस मैगजीन से पढ़ लेना। तो ये अभी तक बेसिक बच्चे को क्लियर नहीं है, चीजें अभी तक याद नहीं है, करंट अफेयर का बर्डन डाल दो स्टूडेंट पे, तो भाई ये सक्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं यहाँ पर। तो पहले जो है आपकी बेसिक बुक्स उसको कंप्लीट कर लो। उसके बाद जब टाइम बचेगा, जब आपका एग्जाम नजदीक आ जाएगा, फिर हम करंट अफेयर को भी पूरा टाइम देंगे। करंट अफेयर पे हम दिन में 3-3 4-4 घंटे लगाएंगे करंट अफेयर्स को, लेकिन पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए। ये तो सारी बात हो गई। अब उसके अलावा स्टडी मास्टर आप लोगों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाता है, क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करवाता है, नोट्स प्रोवाइड करवाता है, एनसीईआरटी की जिस्ट बुक्स जो कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, और मतलब बाइलिंगुअल बुक्स हैं। टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल रहती है एचसीएस के लिए। नोट्स आपको या तो हिंदी में या फिर इंग्लिश में किसी एक ही लैंग्वेज में मिल सकते हैं। क्वेश्चन बैंक बाइलिंगुअल है, जैसे आपका एग्जाम रहता है। और स्टडी मटेरियल जिस भी फॉर्म में आप चाहते हो, आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो हार्ड कॉपी मिल जाएगी, सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आपको सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी। तो अगर आप इनके सैंपल्स देखना चाहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स बिना सैंपल के कुछ पता नहीं चलता, ये बुक्स फॉलो करो, ये बुक सारी पढ़ लो, भाई आपके पास टाइम है, आप इतना टाइम लगा सकते हो, ये सारे बुक्स फॉलो कर लो, फिर नोट्स की जरूरत नहीं है, फिर आपको सिर्फ क्वेश्चन बैंक की जरूरत है और टेस्ट सीरीज की जरूरत है। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप दिन में 8-8 10-10 घंटे नहीं लगा पाते, क्योंकि बुक पढ़ के बनाने क्या पड़ेंगे? नोट्स। और हम आपको डायरेक्ट क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं? नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आपका जो टाइम सेव हो वो हम कर देंगे। आपको नोट्स सॉफ्ट कॉपी में चाहिए तो सॉफ्ट में मिल जाएंगे, हार्ड कॉपी में चाहिए तो आपके घर पे बुक्स आ जाएंगी, नोट्स की जो है हार्ड कॉपी आ जाएगी। तो इसके पहले सैंपल देखिए, टेस्ट सीरीज का सैंपल देखिए, क्वेश्चन बैंक का सैंपल देखिए। जब तक दिखेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि हम लोग क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, कैसे हमारे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, ठीक है? तो कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए। सैंपल्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने पहले आपको बताया था कि भाई स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये इस नंबर की आपको जरूरत पड़ने वाली है। ये देख लीजिए, कोई क्वेरी हो, स्टडी मटेरियल, नोट्स, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग पूछ सकते हैं। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर कर देना। जो फोटोज मैंने दिखाई उनके स्क्रीनशॉट लेके दुकान वाले को डायरेक्ट दिखाओगे तो भी आपको बुक्स मिल जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी किसी बुक के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।